नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। पूछता इंडिया एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप देखते हैं कि बच्चे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के बच्चे जो है सवाल पूछते हैं। ये सवाल महाराष्ट्र के नागपुर से आया है पाटिल साहब का, सम्यक पाटिल साहब का। पाटिल साहब सवाल बहुत अच्छा है, देखिए ऐसे हल करते हैं। इन्होंने कहा कि सर हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, यूनिफॉर्म एक स्फीयर है जिसका मास जब यूनिफॉर्मली है तो जाहिर सी बात है मास उसका कहाँ कंसंट्रेट होगा, उसके सेंटर पे होगा। यानी मास कहाँ केंद्रित होगा, केंद्र पे, अर्थात सेंटर पे होगा। इनका कहना था कि सेंटर से 2 मीटर की दूरी पे एक इन्होंने रॉड रख रखी है, राइट। एक रॉड है, शरीफ आदमी है। इन्होंने कहा कि रॉड पे भी मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और रॉड की जो लेंथ है वो L है। इतनी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी थी और कहा कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। जाहिर सी बात है, 2 मासेस है, ग्रेविटेशनल ही लगेगा। तो ग्रेविटेशनल ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, तो इन्होंने कहा जो अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो भी दे दिया था, इन्होंने सब कुछ दे दिया था। G(m)(m)(4) + x × L। इनका कहना था ये जो x है इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी। ग्रेविटेशनल पुल भी दे दिया इन्होंने और कहा ये इसके बराबर है, इसकी वैल्यू निकालिए। तो आपने कहा कि न्यूटन बाबा की जय। न्यूटन बहुत बढ़िया आदमी था। ऐसे तो आप कह सकते थे अरे सर ये है, दोनों बराबर है, यूनिफॉर्मली है, यहाँ सेंटर पे है, हम इसको निकाल सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन नहीं, कैलकुलस के मेथड से निकालिए, थोड़ा सा सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि अगर हम मान लें यहां से x दूरी पे एक हमारे पास छोटा सा मास रखा है, इस मास को बहुत छोटी सी स्ट्रिप ले लिया। आपने कहा dx, देखो बेटा x लिया है तो यहाँ पे dx ही लेना, 2 वेरिएबल ना ले लेना। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, यहाँ r ले लेते हैं और dx कर देते हैं। अगर आपने एक छोटी सी स्ट्रिप dx ली है तो वहां से वहां तक की दूरी आप ले लीजिएगा x। अब आपका काम बन गया। अगर हम कहें कि यार ये छोटी सी जो है आपके पास स्ट्रिप है जो कि आपने इसमें से कंसीडर की है, तो इसका मास बताइए। तो आपने कहा छोटा सा है तो छोटा सा मास होगा, यानी dm होगा। dm कितना होगा? क्या लगे सर हमें मास पर यूनिट लेंथ मालूम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था और कितने स्ट्रिप का चाहिए था आपको, x छोटी सी ले लिया आपने, तो आपने कहा e हो गया। बस खेल चालू हो गया आपका। आपने कहा हमको मालूम है इस मासों में इसका और इसके बीच का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। थोड़ा सा मास है तो थोड़ा सा फोर्स होगा, किसके बराबर होगा, gm। मास ये है और ये जो वाला मास है छोटा सा यानी ये वाला, वो आप ये ले लेंगे, यानी मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx और इनके दूरी का स्क्वायर। यही तो होता है आपके पास Gm1m2/x²। ग्रेविटेशनल न्यूटन साहब ने बताया था, बस काम बन गया। थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत है। आपने एक छोटी सी स्ट्रिप ले लिया था, उसका मास निकाल लिया था, फट से आपने जो बेसिक फार्मूला उसमें रख दिया था। अब पाटिल साहब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, इंटीग्रेट कर देना है। तो आपने कहा इनिशियली जब मास नहीं था तो फोर्स भी नहीं लगेगा और आप कहाँ पे थे, यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। आप 2 मीटर पे थे, कहने लगे हमको कुल फोर्स चाहिए, इस पूरे पे कितना लग रहा है। तो आपने कहा कोई बात नहीं, यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, यानी 2 से लेके 2 + L तक कर देंगे। बस काम बन जाएगा आपका, बन गया काम आपका। ये F हो गया, 0 से F हो गया। यहां देखिए वेरिएबल क्या है आपके पास, dx और आपके पास x² है, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, स्मॉल कांस्टेंट, लेंथ भी जो दी है वो भी कांस्टेंट है। कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। 2 + L dx/x², राइट।
बस इसको उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट रख दीजिए, आपका काम आ जाएगा। और इससे आप उठा के कंपेयर कर दीजिएगा, इसको ऊपर ले जाइए। इतना तो समझ रहे हो बेटा, df का f, 0 से f लिमिट हो गई, gm अपॉन l। जब ये ऊपर चला जाएगा तो -2 इंटीग्रेशन है n+1 n+1 2+। ये f-0 इतना समझ रहे हो बेटा, लिख भी दे, कोई भरोसा नहीं है आप कहें सर समझ में नहीं आया। ये कितना हो गया आपका, माइनस हो गया 1, तो हमने इधर ले लिया। ये -x हुआ जिसको हमने 1/x कर लिया, बस काम बन गया। f = gm-l, एक बार अपर लिमिट रख लीजिए, माइनस एक बार लोअर लिमिट यानी x की वैल्यू 2, काम बन गया आपका gm-l, ये आपका हो गया 2+l, 2 -2 -l, ये कैंसिल हो गया। एम आई राइट? और देखिए ये -l है, ये -l है, कैंसिल हो गया। तो gm-m नीचे क्या बचा, 4 + 2l। किससे कंपेयर करना था पाटिल साहब, ये दिया गया था, कहीं साहब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो gm-m 4 + xl है। तो अब तो आप x निकाल लेंगे, कंपेयर कर लीजिए, तो आपको x = 2 मिल जाएगा। तो देखिए कैलकुलस का यूज करना यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जरूर सीखिए। उसी का पूरा कमाल है कि आपने एक छोटा सा मास लिया और ग्रेविटेशनल का फार्मूला लगाया, फोर्स का उठा के इंटीग्रेट कर दिया, आपको वैल्यू आ गई, जो आपको वैल्यू दी गई थी उससे कंपेयर कर लिया, और आपको जो कठिन लग रहा था वो देखिए कितना आसानी से निकल आया।